तो गाइस, स्वागत है आपके हमारे चैनल पे। तो आज से हम शुरू करने वाले 15 से 29 फरवरी के करंट अफेयर्स, जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत ने किस जगह म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लिया? तो भारत ने किस जगह म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लिया? तो ये हिस्सा लिया है जर्मनी में। म्यूनिख है जर्मनी में। अब बात करते हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं जर्मनी के बारे में। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। जर्मनी की करेंसी है यूरो। और जर्मनी के अभी करंट टाइम पे राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर। ठीक है, स्टीनमेयर यहाँ के राष्ट्रपति हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत सरकार ने किस राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के लिए 2 एम्स संस्थान तथा 9 मेडिकल कॉलेज के लिए मंजूरी दी है? तो कहाँ के लिए मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है जम्मू कश्मीर के लिए। ठीक है, जम्मू कश्मीर के लिए। जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर के जो करंट टाइम में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, GS मुर्मू लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2020 कहाँ प्रस्तावित की गई थी? तो कहाँ प्रस्तावित की गई थी ये? तो ये प्रस्तावित की गई थी जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर की पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हो रही थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने योद्धावु मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? योद्धावु मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये किया है केरल। केरल ने योद्धावु मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अब इसमें क्या है कि जो नशीली दवाओं के वितरण की जानकारी पुलिस को देने के लिए ये ऐप लॉन्च किया है। तो जानते हैं केरल के बारे में। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के CM है पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिलन अभ्यास है एक। कौन सा अभ्यास है, किसका अभ्यास है ये? तो ये अभ्यास है नौसेना अभ्यास। C ऑप्शन सही हो जाएगा। नौसेना अभ्यास है ये, और ये बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत और किस देश के बीच संप्रीति 9 संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया? भारत और किस देश के बीच किया गया? तो ये किया गया भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है, C ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति 9 संयुक्त सैन्य अभ्यास लॉन्च किया गया। अब जानते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। बांग्लादेश की जो करेंसी है वो है टका, और बांग्लादेश का जो राजधानी है वो है ढाका। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13वां संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया भारत में। ठीक है, भारत में आयोजित किया गया, और ये आयोजित किया गया 17 फरवरी 2020 से 22 फरवरी 2020, और ये था 13वां संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बायो एशिया 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? बायो एशिया। तो बायो एशिया 2020 का आयोजन किया गया हैदराबाद में। ठीक है, A ऑप्शन सही हो जाएगा, हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद जो कि तेलंगाना की राजधानी है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अटल भूजल योजना भारत सरकार और किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का संयुक्त उपक्रम है? तो ये है उपक्रम भारत सरकार और विश्व बैंक का। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का संयुक्त उपक्रम है ये। इसमें क्या किया जाएगा? वर्ल्ड बैंक भारत को $450 मिलियन का ऋण देगी भूजल योजना के लिए। ठीक है, तो जानते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन DC में, और वर्ल्ड बैंक के जो
करंट टाइम के प्रेसिडेंट है वो हैं डेविड मलपास। ठीक है, कौन है? डेविड मलपास। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। लोरियस स्पोर्टिंग मोमेंट ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो लोरियस स्पोर्टिंग मोमेंट ऑफ द ईयर का खिताब जीता है सचिन तेंदुलकर ने। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में लिथियम का 14,100 टन का भंडार कहाँ पाया गया है? तो कहाँ पाया गया है ये पाया गया है कर्नाटक में। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्नाटक में। कर्नाटक एक जगह है मंड्या, वहाँ पाया गया 14,100 टन का लिथियम का भंडार पाया गया। तो देखते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और कर्नाटक के करंट टाइम में जो गवर्नर हैं वो हैं वाजुभाई बाला। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। INS कावारत्ती भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट P-28 के तहत डिलीवर की जाने वाली कौन सी नंबर की पनडुब्बी है? तो कौन सी नंबर की पनडुब्बी है ये? तो ये है चौथे नंबर की पनडुब्बी, चौथी और आखिरी पनडुब्बी है। और इसको किसने बनाया है? इसको बनाया है GRSE। GRS और E, इसके फुल फॉर्म होती है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ठीक है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर ने INS कावरत्ती को बनाया है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा कौन सा बना? तो कौन सा बना? ये बना है B, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 फरवरी को। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 20 फरवरी को। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय सूचना आयोग के अगले मुख्य सूचना आयुक्त कौन होंगे? तो ये होंगे विमल जुल्का। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विमल जुल्का अगले मुख्य सूचना आयुक्त होंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस तो ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 21 फरवरी। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भाषा विज्ञान के बारे में जागरूकता, सांस्कृतिक विविधता तथा बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे चुना गया है? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त चुना गया है संजय कोठारी को। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संजय कोठारी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त चुना गया है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में भारत कौन से पायदान पर है? वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर तो भारत इसमें है 35वें पायदान पे। ठीक है, 35वें पायदान पे है। अब इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि ये रैंकिंग किसी देश को अपने छात्रों को कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करने के आधार पर दी जाती है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन यानी कि इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस तो ये किया गया नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया और इसकी इस टाइम की थीम थी जेंडर जस्ट वर्ल्ड। ठीक है, जेंडर जस्ट वर्ल्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है अमेरिका। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अमेरिका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। इससे पहले कौन था? इससे पहले था
चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे मास्टर कार्ड का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अजय बंगा को। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अजय बंगा को मास्टर कार्ड का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया गया। इससे पहले अजय बंगा मास्टर कार्ड के क्या थे? सीईओ थे। ठीक है, 10 साल तक ये इसके सीईओ रहे थे और अभी क्या बन गए? एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और किस देश की वायुसेना के बीच इंद्रधनुष अभ्यास का आयोजन किया गया? तो ये आयोजन किया गया यूनाइटेड किंगडम के। ठीक है, भारत और यूनाइटेड किंगडम की वायुसेनाओं के बीच इंद्रधनुष अभ्यास किया गया। तो देखते हैं अभी यूनाइटेड किंगडम के बारे में। यूनाइटेड किंगडम की जो राजधानी है वो है लंदन और अभी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन और यहाँ की जो मुद्रा है वो है पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, पाउंड स्टर्लिंग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एनएचपीसी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? एनएचपीसी यानी कि नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। तो इसके अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष चुना गया है अभय कुमार सिंह को। ठीक है, अभय कुमार सिंह। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे, तो ये मनाया जाता है हर वर्ष 28 फरवरी को। 28 फरवरी को मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 28 फरवरी 1928 को भौतिक विज्ञानी सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज को चिन्हित करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किस देश ने आईसीसी महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी 2020 जीती है? तो किस महिला ने जीती है? सॉरी, महिला नहीं, महिला टीम ने। ठीक है, किस देश ने आईसीसी महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी 2020 जीती है? तो ये जीती है ऑस्ट्रेलिया ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं डेविड मॉरिसन और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, तो गाइज ये थे हमारे 15 से 29 फरवरी के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।